काशी विश्वनाथ देवों के देव महादेव बेहद भोले हैं। फल और फूल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए भोले के भक्तों की संख्या सबसे अधिक है। देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में शुभ और मंगल का आगमन होता है। साधक श्रद्धा भाव से सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। सावन का महीना देवों के देव महादेव को बेहद प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव और जगत की देवी मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही सावन सोमवार पर व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक पर महादेव की कृपा बरसती है। विवाहित महिलाएं सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए सोमवार के दिन व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देवों के देव महादेव क्यों विश्वनाथ कहलाते हैं? कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां लोग जाते हैं और कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जो आपको अपनी ओर बुलाती हैं। काशी विश्वनाथ उनमें से एक है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। ये एक अनुभव है, एक आध्यात्मिक घर वापसी है, एक ऐसा जुड़ाव जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक वाराणसी के हृदय में स्थित काशी विश्वनाथ सिर्फ ईंटों, पत्थरों और रीति रिवाजों से कहीं बढ़कर है। ये वो जगह है जहां समय धीमा पड़ जाता है, जहां हर हर महादेव का हर उद्घोष स्वर्ग से आती प्रतिध्वनि जैसा लगता है और जहां पवित्र गंगा साधकों, संतों और पापियों सभी की पीढ़ियों पर एक समान नजर रखती है। कहते हैं कि हर हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये भगवान शिव के सबसे पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ उनका आशीर्वाद लेने से जन्मों जन्म के कर्म धुल जाते हैं और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और क्योंकि आप चाहे कोई भी हों, एक श्रद्धालु तीर्थयात्री, एक जिज्ञासु यात्री या बस किसी गहन खोज में लगे हुए व्यक्ति, काशी विश्वनाथ में आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। लेकिन इस मंदिर को इतना खास क्या बनाता है? इसकी पवित्र दीवारों में कौन सी कहानियां छिपी हैं? और इस जगह की ऊर्जा दुनिया के किसी भी अन्य स्थान से अलग क्यों लगती है? आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने वाराणसी या बनारस काशी को अपना शाश्वत निवास घोषित किया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि प्रलय, महाप्रलय के समय भी जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, शिव अपने त्रिशूल पर काशी को जल के ऊपर धारण करते हैं और उसे विनाश से बचाते हैं। सबसे मनमोहक कथाओं में से एक ये बताती है कि कैसे शिव और पार्वती ने काशी को अपना घर बनाया। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव पहली बार यहाँ आए तो वे इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। देवताओं को डर था कि उनकी उपस्थिति मनुष्यों को बहुत शक्तिशाली बना देगी, क्योंकि काशी तत्काल मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए उन्होंने महादेव को कैलाश पर्वत पर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन शिव ने समझौता कर लिया। वे काशी में विश्वनाथ के रूप में रहेंगे, जबकि उनका ब्रह्मांडीय रूप हिमालय में ही रहेगा। गुप्त ज्योतिर्लिंग। एक और कथा बताती है कि कैसे मूल ज्योतिर्लिंग को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए ज्ञानवापी कुएं में छिपाया गया था। आज भी भक्तों का मानना है कि काशी विश्वनाथ की असली शक्ति केवल दृश्यमान लिंगम में नहीं, बल्कि ज्ञानवापी के पवित्र जल में निहित है, जहां शिव की ऊर्जा आज भी विराजमान है। काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। इसे बाबा की नगरी यानी भोले की नगरी भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रसिद्धि दुनिया भर में है। ये मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। भोले की नगरी का कोतवाल काल भैरव देव हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए भोले की नगरी आते हैं। श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाकर बाबा के दर्शन करते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक गंगा जल से बाबा का अभिषेक भी करते हैं। जलाभिषेक से देवों के देव महादेव जल्द प्रसन्न होते हैं। काशी विश्वनाथ का इतिहास लचीलेपन का प्रमाण है। बार बार हुए विनाश और अटूट विश्वास की कहानी। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है।
30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो पाया। इतिहास की किताबों में 11 से 15वीं सदी के कालखंड में मंदिरों का जिक्र और उसके विध्वंस की बातें भी सामने आती हैं। मोहम्मद तुगलक 1325 के समकालीन लेखक जिनप्रभ सूरी ने एक किताब विविध कल्प तीर्थ में लिखा है कि बाबा विश्वनाथ को देव क्षेत्र कहा जाता था। लेखक फ्यूरर ने भी लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ मंदिर मस्जिद में तब्दील हुए थे। 1460 में वाजपेयी ने अपनी पुस्तक तीर चिंतामणि में वर्णन किया है कि अविमुक्तेश्वर और विशेश्वर एक ही लिंग है। आज भी मस्जिद और मंदिर साथ साथ खड़े हैं, भारत के जटिल इतिहास और भक्ति की अटूट भावना के मूक गवाह। काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर 800 किलो सोने से जड़ा हुआ एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है। इसके 3 गुंबद पवित्र त्रिदेवों के प्रतीक हैं, जबकि गर्भगृह में पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित है जो प्रतिदिन अर्पित किए जाने वाले प्रसाद से सुशोभित है। पास ही स्थित ज्ञानवापी कुंड, जहां मूल लिंग छिपा था, आज भी दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। यहाँ का हर पत्थर सदियों की भक्ति की भावना से ओतप्रोत है, जो ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ स्वर्ग पहुँच के भीतर प्रतीत होता है। ये स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना मात्र एक मंदिर नहीं है, ये नश्वर और दिव्य के बीच एक जीवंत सेतु है। आध्यात्मिक अनुभव। बनारस आपको क्यों बदल देता है? काशी विश्वनाथ के दर्शन किसी तीर्थ यात्रा को पूरा करने के बारे में नहीं है, ये परिवर्तन के बारे में है। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, वाराणसी की अराजकता दूर हो जाती है। हवा मंत्रों से गूंज उठती है, धूप की सुगंध आपके फेफड़ों में भर जाती है और समय मानो ठहर सा जाता है। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि यहाँ एक बार के दर्शन से भी आत्मा की इस जीवन से परे की यात्रा बदल सकती है। सुबह की आरती के साथ सूर्य की पहली किरणें स्वर्ण शिखर को छूती हैं और पुजारी वैदिक मंत्रोच्चार करते हैं, जिससे पूरा स्थान दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। और गंगा जल अभिषेक यानी शिवलिंग पर पवित्र गंगा जल डालना एक अनुष्ठान है जो आत्मशुद्धि का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर इतिहास। इतिहासकारों की माने तो वर्तमान समय में उपस्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण सन 1780 में इंदौर की स्वर्गीय महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 गुंबदों को सोने से कवर पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह द्वारा कराया गया था। हालांकि तीसरा गुंबद अभी भी खुला है। बाबा के नगरी स्थित विश्वनाथ शिवलिंग का इतिहास सदियों पुराना है। क्यों विश्वनाथ कहलाते हैं भोले बाबा? काशी विश्वनाथ मंदिर देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। यह मंदिर प्रयागराज में है। भगवान शिव को विश्वनाथ या विश्वेश्वर भी कहा जाता है। इसका आशय ये है कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड का शासक भी कहा जाता है। वहीं यह मंदिर काशी में स्थित है, इसके लिए प्रयागराज स्थित मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। धार्मिक महत्व। सनातन शास्त्रों में काशी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। धार्मिक मत है कि गंगा नदी में स्नान कर महादेव के दर्शन करने से साधक द्वारा जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही महादेव की कृपा से सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। महादेव की पूजा करने से साधक को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 समय आरती की जाती है। जाने बाबा की नगरी काशी के विश्वनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। दैविक काल से बनारस देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये शहर पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा के किनारे कुल 88 घाट हैं। बनारस अपनी धार्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल दुनिया भर से पर्यटक बनारस घूमने आते हैं। लोग गंगा आरती में शामिल होकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि दैविक काल में महादेव काशी में ही रहते थे। आइए काशी विश्वनाथ मंदिर की पौराणिक कथा जानते हैं। धार्मिक किंवदंती के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान ब्रह्मादेव और विष्णु जी से पूछा कि हे जगत के रचयिता और पालनहार, कृपा कर बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के इस सवाल से ब्रह्मा और विष्णु जी में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लग गई। इसके बाद सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु जी सहित कैलाश पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से पूछा गया कि हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है।
देवताओं के इस सवाल पर तत्क्षण भगवान शिव जी के तेजोमय और कांतिमय शरीर से ज्योति कुंज निकली, जो नभ और पाताल की दिशा में बढ़ रही थी। तब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा, आप दोनों में जो सबसे पहले इस ज्योति की अंतिम छोर में पहुंचेंगे वहीं सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी अनंत ज्योति की छोर तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद ब्रह्मा और विष्णु जी लौट आए तो शिव जी ने उनसे पूछा, हे देव, क्या आपको अंतिम छोर प्राप्त हुआ? इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, ये ज्योति अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जबकि ब्रह्मा जी झूठ बोल गए। उन्होंने कहा, मैं इसके अंतिम छोर तक पहुंच गया था। ये जान शिव जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। ये सुन भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ब्रह्मा जी के चौथे मुख को धड़ से अलग कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तत्क्षण भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। इसके बाद कैलाश पर्वत पर काल भैरव देव के जयकारे लगने लगे। ये ज्योति द्वादश ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ कहलाया।